वन पीस में जैसे जैसे चैप्टर आ रहे हैं वैसे वैसे हमें बहुत सारे मैसिव चीज़ें रिवील हो रही है। रिसेंट चैप्टर में हमें जॉय बॉय को लेकर, वॉइड सेंचुरी को लेकर और एंशिएंट वेपन्स को लेकर रिवील्स मिले हैं, और अभी इस चैप्टर में हमें डी का मतलब समझाया गया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए चैप्टर पे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि वेगापंक जो बोल रहा है उसका रिएक्शन लोगों पे कैसा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं पायरेट वर्ल्ड्स में रह रहे पायरेट्स का रिएक्शन, ग्रैंड लाइन में रह रहे लोगों का रिएक्शन, और साथ ही साथ नेवी हॉस्पिटल में रह रहे कोबी का रिएक्शन, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि अब ये सब जो है अभी एक एंड पे आ चुका है और अभी उनको स्टेप अप करना पड़ेगा इन सब के बीच में। जहाँ पर हम स्मोकर को भी देखते हैं जो टशीकी के साथ बात कर रहा होता है। अगर पैनल में हमें स्ट्रॉ हैट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो बंदे तैयार है निकलने के लिए, क्योंकि अभी बैरियर भी लिफ्ट हो चुका है और उन्होंने अपने कोला बैरल्स को भी भर लिया है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जहाँ पर वो लैंड होने वाले हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा शिप्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जिम्बे और जोरो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जहाँ पर जिम्बे और जोरो कह रहे होते हैं कि वो नज़दीक है, बट वो जो है एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर को चेस कर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एक कोरोसो है जो स्ट्रॉ हैट की शिप की तरफ बढ़ रहा है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपना अटैक लॉन्च करने ही वाला होता है, बट यहीं पर जिम्बे जो है जोरो को उसकी तरफ फेंक देता है अपने फिशमैन कराटे को यूज करके। वहीं पर जोरो इतने सालों बाद फाइनली रशमून को यूज करता है एक गोरोसे के अगेंस्ट, जहां पर उन दोनों की स्वॉर्ड जो है क्लैश करने लगती है। जहां जोरो जो है गोरोसे के ब्लेड को पहचान लेता है कि कैसे वो एक किटेत्सु ब्लेड है। इन दोनों की क्लैश की वजह से दोनों भी दूर जा गिरते हैं, जहां पर जोरो को जिम्बे पकड़ लेता है। यहाँ जोरो बोलता है कि शिप को जल्दी लॉन्च कर दो, हम बाद में चढ़ जाएंगे, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। हम आगे बॉनी को देखते हैं जहाँ पर वो चिल्ला रहे होती है कि कैसे यहाँ पर अभी भी स्ट्रॉ हैट्स नहीं पहुंचा। बट वहीं पर लूफी जोर से चिल्लाता है कि हम तैयार हैं, जल्दी से शिप को सेल कर दो, जिसे सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये लूफी है। आगे हम देखते हैं कि कैसे मरीन्स अब जायंट्स के शिप को रोकने के लिए उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और वहीं पर जायंट्स जो है उनके शिप्स को आराम से कुचल रहे हैं अपनी बॉडीज को लेकर। हम यहाँ पर एक एपिक पैनल देखते हैं जायंट्स वर्सेस मरीन का। आगे हम देखते हैं कि वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास जो है अपनी सी वेपन को यूज करके जायंट्स के शिप के अंदर होल करने लगती है, और यहाँ पर एडमिरल डॉल जो है अपनी हाकी को यूज करके उसी जायंट को मारने लगती है। हम आगे देख रहे होते हैं कि कैसे उनकी शिप जो है सिंक होने लगती है, और लूफी सोच रहा होता है कि उसके पीछे जो बोर भाग रहा था वो कहाँ पर है। यहाँ पर दोनों जायंट्स बोल रहे होते हैं कि यही सही टाइम है शिप के ऊपर चढ़ने का और यहाँ से निकलने का। आगे हम देख रहे होते हैं कि सारे गोरसे मिलके जायंट्स रोबोट के सामने आ चुके हैं। हमें आगे वेगापंक का मैसेज दिखता है। वो कह रहा होता है कि मेरे पास एक लास्ट मैसेज है उनके लिए जो अपने नाम के अंदर डी वर्ड रखते हैं। यहाँ पर हमें एक गोरोसे दिखते हैं जो उस जायंट को पहचान चुके हैं। ये वही आयरन जायंट है जिसने मैरिजुआ पे 2000 साल पहले अटैक किया था और उसे डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करने ही वाला होता है, बट वहीं पर गोरोसे आके उस रोबोट के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमें यहाँ पर कुछ लोगों का रिएक्शन दिखता है, जहाँ पर होते हैं ड्रैगन, साबो, कोबी, ब्लैक बियर्ड और किड पायरेट का मेंबर, क्योंकि ये सब जो है डी वर्ड से रिलेटेड बंदों के साथ रिलेटेड है। हम आगे देखते हैं कि गोरोसे जायंट रोबोट के ऊपर अटैक कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो रोबोट दूर जाके गिरता है। हमें पता चलता है कि उसी जायंट रोबोट के अंदर ही ट्रांसपॉन्डर स्नेल लगा था, और अभी वेगापंक का मैसेज जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था वो बंद हो चुका है। सब लोग यहाँ पर शॉक में पड़ चुके हैं कि वेगापंक क्या कहने वाला था डी वर्ड को लेकर। इस चैप्टर को लेकर एक चीज तो क्लियर है, इसके अंदर डी का मीनिंग हमें क्लियर समझ आ चुका है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे वेगापंक जॉय बॉय और वॉइड सेंचुरी के लेकर बात कर रहा था, और इस चैप्टर में वेगापंक ने डी का मेंशन किया है। इसका मतलब जॉय बॉय और डी सरनेम जो है रिलेटेड है। शायद डी सरनेम के जितने भी बंदे हैं वो जॉय बॉय के डिसेंडेंट हैं, और उन्हें जॉय बॉय की लेगेसी को आगे बढ़ाना होगा पायरेट्स बन के, या फिर इस वर्ल्ड को वर्ल्ड गवर्नमेंट से फ्री करके। इस चीज़ से एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है, गोल्डी रॉजर्स और रॉजर्स पायरेट को इन सब के बारे में पता था, इसीलिए उन बंदों ने वन पीस नाम का ट्रेजर लास्ट आइलैंड में छोड़ा है, क्योंकि वो लोग जॉय बॉय नहीं थे,
इसीलिए वो उस ट्रेजर को नहीं ले पाए। बट उन्होंने फ्यूचर जनरेशन को ये टास्क दिया है और अभी ये सब जो है उन्होंने फ्यूचर जनरेशन के हाथ में छोड़ा है। मतलब अभी उस लास्ट ट्रेजर को ढूंढना लूफी के हाथ में है। और एक चीज़ तो क्लियर है गाइस, लूफी अभी जॉय बॉय बनने वाला है और साथ ही साथ जो रोबोट है और लूफी का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगले चैप्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैंने जितना हो सके इस वीडियो को शॉर्ट रखा है और एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखा है, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा और बोरिंग नहीं बनाना चाहता था। और अगर आपको कुछ पार्ट्स मिसिंग लगे या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको किसी भी चीज़ को लेकर थीरीज या फिर क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।